हेलो एवरीवन, मैं हूं दर्शन और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का सॉल्यूशन पार्ट 5 केमिस्ट्री का। और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए सॉरी। और स्कूल खुलने की बात अगर करें तो 15 अगस्त के पहले पहले खुलने की संभावना है। अभी भी कोई निश्चित डेट या कुछ फिक्स नहीं हुआ है और इसीलिए मैं वीडियो बनाना सोच रहा था, लेकिन थोड़ा सा बारिश का वेट कर रहे थे। अभी बारिश अच्छे से हो गई है और जुलाई करीब है तो पढ़ने का मूड बनेगा आप लोग का भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर से पार्ट 5 को सॉल्यूशन का। आज का टॉपिक होगा, देखिए आज का टॉपिक होगा विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म? इसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, यानी ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और इसी चारों टॉपिक के साथ साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो चलो देखते हैं। आज हम लोग देख पाएंगे फर्स्ट टॉपिक को लगभग। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। अणुसंख्यक गुणधर्म जो है अणुओं के गुण पर निर्भर करता है। किस पर? अणुओं के गुण पर। और अणु किस में पाए जाते हैं? विलयन में। विलयन में मेन किसके अणु? तो विलेय के अणु पर। विलायक के अणु पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? तो अणुसंख्यक गुणधर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ। फर्स्ट ये है कि वृक्ष में इतने ऊंचे ऊंचे स्तर पर उनके पत्तों तक, उनके फूलों तक जल या फिर दूसरे पोषक पदार्थ कैसे पहुंचते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। या बायो में 11वीं में भी पढ़ चुके हैं कि वृक्षों तक के ऊपर भाग तक जल या दूसरे पोषक पदार्थ कैसे पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कार के या मोटर कार के रेडिएटर जो होता है जिसमें पानी भरा जाता है वो बहुत ठंड समय में भी क्यों नहीं जमता? जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ताप होता है तो बर्फ में बदल जाता है, पर कार, मोटर कार या इनके रेडिएटर जो होते हैं उनमें जो भरा हुआ जल रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने पर भी नहीं जमता, क्यों? तीसरा क्वेश्चन, किशमिश या फिर अंगूर या फिर ब्लड सेल्स जो होते हैं, अंगूर को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा? किशमिश को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? और आप ले लो आरबीसीस, लाल रक्त कणिकाएं, उसको अगर हम लोग जल में डालते हैं तो क्या होगा? ये सारी क्वेश्चन का आंसर जो हमको बताएगा वो क्या होगा? अणुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर? तो अणुसंख्यक गुणधर्म में हम इन सारे क्वेश्चनों को जानने के लिए पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है इसका अगर परिभाषा पूछा जाए तो हम लोग ये लिख सकते हैं, विलयनों के अणुसंख्यक गुण वे गुण हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। यानी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि संख्या पर निर्भर करता है कि विलेय के कण कितनी संख्या में उपस्थित हैं। उसकी प्रकृति पर कोई मतलब नहीं है कि वो किस टाइप का है, बस उसकी संख्या कितनी है विलेय की, उस आधार पर यह निर्भर करता है। तो विलयनों के अणुसंख्यक गुण वे गुण होंगे जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और ये जो विलेय के कण हैं वो क्या हो सकते हैं? अणु या आयन हो सकते हैं। क्लियर? तो चलिए ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वो 4 प्रकार से हम लोग देखेंगे। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन और तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। ये चारों टॉपिक कंप्लीट होते होते आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये फर्स्ट टॉपिक जो है वे लंबा है, इसमें बहुत सारे इसके सब डिविजनल टॉपिक्स हैं और फिर ये छोटा छोटा है, एक एक टॉपिक पे ये कंप्लीट होती जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कौन सा देखेंगे आज? फर्स्ट देखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्लियर? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में जानने से पहले हमको जानना क्या पड़ेगा कि वाष्प दाब क्या होता है ना? वाष्प दाब क्या होता है? तो चलिए इसके लिए आप देखिए, यहाँ पे मैंने 2 चित्र बनाया है। यहाँ पे मैंने एक पात्र या बीकर लिया हुआ है। इस बीकर में केवल क्या है? शुद्ध विलायक है, यानी हमने इसमें क्या लिया है? जल। और यहाँ पे हमने जो लिया है वो क्या है? विलयन है, यानी इसमें जल और शक्कर दोनों मिक्स हुआ एक विलयन है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि जैसे इसको हम लोग एक गर्म करते जाएंगे
तो इसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसमें ये हीट होगा और इसके अंतराणु बल टूटने लगेंगे और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा और गति करने लगेगा और ये क्या होते जाएगा, वाष्प बनते जाएगा। ये इस तरह से क्या बनते जाएगा, वाष्प बनते जाएगा। और वाष्प बनने के साथ साथ हम लोग इस टेम्परेचर को एक स्थिर स्थिति में स्थिर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को स्थिर कर देंगे। उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे सारे अणु गतिज ऊर्जा होकर यहाँ पे क्या होते जाएंगे, वाष्प में बदल जाएंगे। वाष्प में बदलने के साथ साथ ये वाष्प ऊपर में भरते जाते हैं और यहाँ पे एक लेयर जो हमारा स्तर है, पृष्ठ है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, वाष्प ये इस तरह से आकर टकराते हैं और जैसे ये टकराते हैं तो कुछ वाष्प के कण यहाँ पर सतह में टकराकर संघनित हो जाते हैं। संघनित मतलब आपस में जुड़कर वापस वो क्या बन जाते हैं, द्रव। तो यहाँ पर एक साम्यावस्था स्थित हो जाती है। साम्य अवस्था स्थित हो जाता है किनके बीच, द्रव और वाष्प के बीच में। यानी कुछ द्रव वाष्प में बदलते रहते हैं और कुछ वाष्प आपस में संघनित होकर फिर से द्रव में बदल जाते हैं। तो द्रव से वाष्प और वाष्प से द्रव आपस में एक स्थिति बन जाती है साम्यावस्था की। और उसी साम्यावस्था में जो दाब लगता है इस वाष्प के द्वारा यहाँ पे पृष्ठ पे, उसी दाब को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। तो इसकी परिभाषा कैसे हो जाएगा, देखो, निश्चित ताप पर जब हम लोग ताप को स्थिर कर देते हैं, निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में किसके द्वारा, वाष्प द्वारा आरोपित दाब शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ऐसे ही आप विलयन में बोल देंगे कि विलयन में निश्चित ताप पर विलयन के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में वाष्प द्वारा आरोपित दाब विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका परिभाषा हो जाएगा। वाष्प दाब हो गया। वाष्प दाब हमने समझ लिया कि वाष्प के द्वारा आरोपित दाब ही क्या है, वाष्प दाब है। ऐसे ही विलयन में भी होगा। तो विलयन में यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये हो जाएगा कि विलयन में जो वाष्प आएंगे वो वाष्प किसके होंगे, शुद्ध विलायक के होंगे। और विलेय के वाष्प तो बनने वाले नहीं है, जबकि वो विलेय के जो वाष्प हैं वो विलायक वाष्प को कम करते हैं। जैसे यहाँ का मतलब देखो, यहाँ पे जो शक्कर के कण होंगे इसमें घुले हैं, वो शक्कर के कण वाष्प बनने से जल को रोकते हैं। यानी यहाँ पर जो होगा, वाष्प किसी विलयन यानी कि किसी विलायक में विलेय मिला देने से उसके वाष्प में या वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। क्या कहेंगे, आपेक्षिक अवनमन। यानी शुद्ध द्रव के वाष्प दाब की अपेक्षा किसी अवाष्पशील विलेय मिला देने पर बने विलयन का वाष्प दाब में कमी आता है। और इस तरह से आप ध्यान देना कि ये आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है अपेक्षाकृत कमी आना। किसमें कमी आना, वाष्प दाब में। शुद्ध द्रव का विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, जबकि विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। कम क्यों होता है, क्योंकि विलेय इसमें घुला है और वो विलेय शुद्ध विलायक को वाष्प बनने से रोकता है और यहाँ पे वाष्प दाब में कमी आती है। उसी कमी को हम लोग क्या कहेंगे, आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, घटना या कमी। क्लियर, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो ये याद रखना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब से अपेक्षाकृत कम हो जाता है विलयन का वाष्प दाब। उसी कमी को हम लोग क्या कहेंगे, आपेक्षिक अवनमन। क्लियर। तो ये कमी कब आ रही, जब इसमें हम लोग क्या मिला दिए, विलेय मिला दिए। और विलेय मिलाने से उसकी संख्या पर क्या होता है, जितना आप ज्यादा विलेय मिलाओगे उसकी संख्या ज्यादा होगी तो और वाष्प दाब में कमी होगी। यही संख्या हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्लियर। तो ये हो गया। देखो अब हम लोग वाष्प दाब समझ लिए, तो वाष्प दाब का ये परिभाषा भी देख ली हमने, है ना। और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये कारक में देखो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे विलायकों की प्रकृति। विलायकों की प्रकृति यानी यहाँ पे हम लोग सिर्फ विलायक की बात करें तो विलायक के प्रकृति पर ये कैसे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है विलायक के अंतराणुक बलों पर। किस पर, विलायक के अंतराणुक बलों पर। यदि विलायक के अंतराणुक बल प्रबल हैं तो वो कम वाष्प करेंगे, कम वाष्पित होंगे। यानी देखो मान लो ये जल है, तो जल है तो इसमें जैसे ही हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो इसके जल में H और O और H इनके बीच में अंतराणुक बल हैं। ये अंतराणुक बल प्रबल है कि दुर्बल है, उस आधार पे
क्या होता है, विलायकों की प्रकृति निर्भर करती है। यानी विलायक के अंतराणुक बल दुर्बल हैं तो अधिक वाष्पित होंगे, और विलायक के अंतराणुक बल प्रबल हैं तो वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि वाष्पन कम होगा। तो ये हम लोग अगर बात करें तो एक होता है ईथर, डाई एथिल ईथर, और एक होता है एल्कोहल। इसमें अगर हम लोग बात करें तो एल्कोहल का जो अंतराणुक बल है, एल्कोहल का अंतराणुक बल प्रबल होता है, ईथर का अंतराणुक बल दुर्बल होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि विलायक की प्रकृति उनके अंतराणुक बलों पर निर्भर करता है, और ईथर का अंतराणुक बल दुर्बल होता है, इसलिए ये ज़्यादा वाष्प दाब शो करेगा और ये कम वाष्प दाब शो करेगा, क्योंकि इसमें प्रबल अंतराणुक बल पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंद होता है एल्कोहल में, ठीक है, इसलिए। दूसरा हम लोग बात करेंगे ताप। ताप क्या होता है, ताप जो होता है टेम्परेचर के बढ़ने से विलायकों के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वाष्पन की प्रक्रिया तेजी आती है, और इसलिए ताप बढ़ने से विलायकों या विलयन का वाष्प दाब बढ़ता है, और ताप घटने से वाष्प दाब कम हो जाता है। ताप घटने से वाष्प दाब कम होता है, ताप बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ता है। दोनों ताप जैसे होगा वैसे, यानी ताप के समानुपाती होता है। क्लियर। वैसे तीसरा अगर हम लोग बात करें अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति पर थोड़ा सा देखते हैं। चलो, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति होने से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुद्ध विलायक था, यहाँ पे हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलय इसमें मिला दिया, तो ये क्या बन गया, विलयन बन गया। विलयन जैसे बनता है तो ये क्या करता है, वाष्पन को रोकता है, वाष्पन को रोकता है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें वाष्पन की क्रिया कम हो जाती है और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन या कमी हो जाता है। तो इसी पॉइंट के आधार पे ये बेस बना था, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसी के आधार पे राउल्ट का नियम देखेंगे, और द्रव्यमान, राउल्ट का नियम और द्रव्यमान हम लोग निकालने वाला जो सूत्र बनता है, फार्मूला बनता है, उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट का वेट करिए, और राउल्ट का नियम और द्रव्यमान, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करने वाला जो गणितीय बनता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो गणितीय बनता है एम बी जो बनता है राउल्ट के नियम से निकालते हैं इसको, इन चारों से निकाला जाता है। यहाँ से राउल्ट एम बी याद रखना, एम बी का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान। क्या होता है, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये हम लोग चारों में से देखेंगे, और नेक्स्ट में हम लोग वही राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ओके, इतना तक हम लोग पार्ट 5 में देखते हैं, पार्ट 6 वेट करिए। ओके।